Hello everyone, welcome to my channel Insights. So today आज मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई ग्रेड बी 2022 में जो जनरल अवेयरनेस आई थी और आरबीआई ग्रेड बी 2023 के लिए जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ेंगे। आपके पास मटेरियल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन पढ़ना कैसे है एग्जैक्टली वो नहीं पता। काफी लोग क्या करते हैं 300 की पीडीएफ लेंगे और रटने बैठ जाएंगे और एक एक चीज रट लेंगे। दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। यस, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो आज मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा लाइव कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना है और इन टॉपिक्स से आप 90% तक स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। प्रीलिम्स सेक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूं अभी। केवल प्री में जो आता है जीए का सेक्शन, केवल उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी मेंस में अपन नहीं पहुंचे हैं। मेंस की वीडियो नेक्स्ट आएगी तो इसकी मैं टिप्स आपको दूंगा। मैं क्यों दूंगा ये टिप्स? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर दिया हुआ है और उसका सेक्शनल एनालिसिस भी किया है। क्योंकि मैंने अपना एक अटेम्प्ट वेस्ट किया है ये जानने के लिए कि क्वेश्चन आते कहां से हैं और इस सोर्स से 90% क्वेश्चन आए हैं। जी हाँ, प्रीवियस ईयर में इस सोर्स से, जैसे दैट इज मंथली बीपीडीएफ से 90% एग्जैक्ट क्वेश्चंस पॉइंट टू पॉइंट मैच हुआ है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा दो सोर्स। एक तो मंथली बीपीडीएफ पढ़िए एंड सेकेंड इज अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ पढ़िए आप, पॉकेट की, नॉट 300 पेजेस वाली, 150 पेज वाली आती है पॉकेट पीडीएफ, वो पढ़िए। आपको अगर मेरी मार्कशीट देखना है प्रीलिम्स की और सेक्शनल एनालिसिस देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करिए। यहाँ से आप मार्कशीट पे जाएंगे और उसको देख के मैंने जो एनालिसिस किया है आप समझ सकते हैं कि पेपर किस लेवल का आता होगा। ठीक है। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि बीपीडीए जो मंथली बीपीडीए होती है उसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका क्या होता है। आपको पूरा 134 पेजेस नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल 5 से 6 पिन पॉइंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं मंथली बीपीडीए ही क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है और ये पूरे न्यूज़पेपर्स को कॉम्प्रिहेंड करके बनाया जाता है। आप मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस देखेंगे अपने आरबीआई ग्रेड बी के प्री एग्जाम में, तो 101% हर क्वेश्चन में एज पर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ये वर्ड आप जरूर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पेपर भी न्यूज़पेपर से ही उठाए जाते हैं क्वेश्चंस एग्जैक्टली। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको छोड़ना है, मतलब टाइम वेस्ट है। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी के अंदर आते हैं। सबसे पहले आरबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन इसी से आएगा। मार्क माय वर्ड्स, क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है। सेबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर ये छोड़ सकते हैं, आप ये स्किप कर सकते हैं। नेशनल ये भी स्किप कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी स्किप कर सकते हैं। मैं आपको 90% स्कोर दिला रहा हूँ, आप ऐसा मत समझिएगा कि नेशनल भी स्किप इंटरनेशनल भी स्किप फिर 90% कैसे। बताऊंगा, पूरी बात तो समझिए आप पहले। रिपोर्ट इंडाइसेस, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक छोड़िए, डिफेंस छोड़िए, इवेंट्स छोड़िए। अच्छा, इवेंट्स में कोई बिजनेस इवेंट हुआ है, G20 की समिट हुई है, B20 की समिट हुई है, वो याद रखिएगा आप। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बैठक G20 में कहाँ हुई है, किस लोकेशन में, वो याद रखिएगा। उसको चेयर किसने किया है वो याद रखना है। जो फाइनेंस रिलेटेड है बस वो याद रखना है। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स ये इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट नहीं है। अपॉइंटमेंट केवल वही याद रखिएगा जैसे कोई एलआईसी की हुई थी, एलआईसी के चेयरमैन की, फाइनेंशियल एफएसआईबी की हुई थी, बोर्ड्स ब्यूरो की हुई थी। इन सब की याद रखिएगा जो रिलेट करें आपके एरिया से। इंपॉर्टेंट डेज बिल्कुल भी नहीं छूना है, ऑबिचुरीज नहीं छूना है, बुक्स नहीं छूना है, स्पोर्ट्स नहीं छूना है। ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार और एक, 5 इवेंट्स। ठीक है, जो फाइनेंशियल वाला है वो 5 टॉपिक्स है आपको जो पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पढ़ना कैसे है, मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ कि कैसे पढ़ना है। जैसे ये मॉनेटरी पॉलिसी है, जो 2023-24 का रेजोल्यूशन था। ठीक है, तो इसमें आपको ये पढ़ना है क्या कुछ बढ़ाया गया है, नहीं बढ़ाया गया, वही रखा गया है।
विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन स्टेंस रखे गए हैं और रेट्स याद रखने हैं आपको, ठीक है। फिर ये तो सब जगह मिल जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है ये, क्योंकि वो स्टैटिक वही चीज पूछता है जो करंट में हुई थी होती है, ठीक है। तो एस डी एफ एम एस एफ इसकी डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। उसके बाद जैसे दिया है, आरबीआई ने 5 ईयर बॉन्ड इशू किया है 6 अप्रैल को 8,000 करोड़। तो इसमें आप अगर सोचिएगा कि केवल 8,000 करोड़ याद रखूंगा ये वैल्यू तो कम हो जाएगा, नहीं, आपको इसके साथ 5 ईयर भी याद रखना पड़ेगा। 101% आएगा। वो ऐसे पूछता है कि 5 ईयर में ब्लैंक कर देगा और ये पूरी चीजें लिख देगा। तो अब बताओ कितने साल, तो दैट इज 5 ईयर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हाईलाइटेड चीजें हैं, ये इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। नीरज निगम ईडी बने हैं, आरबीआई टू लॉन्च प्रवाह, तो ये प्रवाह जैसे आया, ठीक है। तो प्रवाह फॉर किसके लिए है ये नहीं पूछेगा वो, आरबीआई में ये नहीं पूछता है। प्रवाह में पूछेगा ये जो थर्ड टाइम जो ए आया है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म ऑथराइजेशन है, ये पूछता है वो। क्या पूछता है, प्रवाह में थर्ड टाइम जो ए आया है उसका फुल फॉर्म क्या है, ऐसी चीजें पूछता है आरबीआई। जैसे इसमें प्रोविजनिंग नॉर्म्स यूसीबी के लिए क्या है ना, तो इसमें ये सीधा सीधा पूछ लेगा सीआरई आरएच का मतलब क्या है, फुल फॉर्म बताइए। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये पूछ लेगा। और टीयर वन टीयर टू में कितना कितना डिपॉजिट्स मैक्सिमम दे सकते हैं, कैटेगराइजेशन पूछता है। मतलब आईबीपीएस पीओ जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी नहीं पूछता, वो हमेशा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे मैं आपको इसमें बताऊं तो इसमें आरबीआई रिमूव इंस्ट्रक्शन काफी लोग केवल ये पढ़ के जाएंगे दिस दिस दिस, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वही पूछता है, पीरियड्स ऑफ हाउ मेनी डेज, 15 डेज, ये पूछेगा वो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एलआरएस काफी न्यूज पे रही है, ये अभी भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे अच्छी चीज है बीपीडीआई जो ये देता है, और क्वेश्चन इसी से आते हैं, है ना। गिफ्ट सिटी, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट का नहीं है जैसे, और आरबीआई पुलिस, ये पेनाल्टी तो कभी भी याद मत करिएगा, पेनाल्टी कोई आती नहीं है, और हजारों पेनल्टी याद करिए, एक पेनल्टी आई, दैट इज नॉट ना वैल्यू। और जैसे इसमें मैं आपको बताऊं तो इंटिटी सीकिंग रजिस्ट्रेशन टू, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और आरबीआई अनाउंसेस ग्रीन डिपॉजिट, ठीक है, इंडियन रुपीज कॉम्प्रिहेंसिव, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। बैंक इनडायरेक्ट, ये भी नहीं है इम्पोर्टेंट। इक्विटास, देखिए अब काफी लोग क्या सोचेंगे, इसमें इसमें इनको फॉरेन एक्सचेंज के लिए बिजनेस के लिए हाँ बोल दिया आरबीआई ने, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, नहीं। उसमें ये पूछेगा आरबीआई कि एक तो जो एक्ट है उसके किस सेक्शंस के थ्रू ये दिया गया लाइसेंस, ये आपको पता चल गया। लेकिन ये भी पूछ सकता है फिर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 81 कैटेगरी है वो क्या होती है, ये पूछेगा वो। ये नहीं पूछेगा कि किसको किसको दिया गया, ये तो बच्चे बच्ची को पता है, लेकिन वो ये पूछेगा 81 क्या होती है, जो कुछ को पता होगा, ठीक है। और ये नहीं पूछेगा पीएसआर नॉ में रिलैक्सेशन वाला। और क्रेडिट कार्ड्स, ये भी नहीं पूछेगा। सेट ऑफ दिसंबर सेट, हाँ ये पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई के जो भी डेटा होते हैं उनके रिपोर्ट से जो निकले होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और डेटा में क्या आपको पढ़ना है, जैसे ये पूरा एट द फाइनल कितना बचा, स्टूडेंट इतना बिलियन, है ना, ये पूछेगा वो। जो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोली गई है वो अपन मेरे को पढ़ना पड़ेगा, किस बैंक ने खोली है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने खोली है। और पोर्टल अक्रॉस द अनक्लेम, हाँ ये पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अबाउट द 35,000 करोड़ अनक्लेम डिपॉजिट ट्रांसफर्ड, हाँ। और ये कब तक कितनी लिमिट है कि हम कितने ईयर के बाद ले सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं। पेनल्टी तो अगेन आप लीव कर सकते हैं, हाँ पेनल्टी किस कारण लगी है वो याद रखिएगा। अगर कोई ऐसी पेनल्टी, ये केवाईसी वाला तो कोई इशू नहीं है, रेगुलेटरी पे भी कोई इशू नहीं है, ये सब चीजें नहीं पूछता वो। किस कारण लगी, मतलब इन द सेंस बेसल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, तो बेसल नॉर्म्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं पढ़ना है कि किस बैंक ने नहीं फॉलो किया, है ना। और ये आरबीआई डेटा है जो इम्पोर्टेंट है।
हाँ, पिछली बार भी आया था कोई बैंक जिसको एनबीएफसी का लाइसेंस दिया गया था, तो ऐसी चीजें पूछता है वो। ये बहुत जरूरी है। कैनरा बैंक ने इनोवेशन हब के साथ कोलैबोराइजेशन किया है, तो ये क्या चीज है वो ये पूछेगा। तो फॉर्म इतना और इतना किसके लिए है, तो एच किसके लिए वो ये पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये तो बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट। और सी कंबाइन जीडीपी इसका कितना, ये नहीं पढ़ना ना आपको। ये केवल आपको जैसे जुलाई में पेपर है आपका, तो जून मंथ का बस पढ़ना है, ठीक है। तो जून मंथ का आप पढ़ के दे आइए पेपर, ये सब याद कर लीजिए कौन ने कितना फोरकास्ट किया, केवल जून मंथ का। अभी का मत पढ़िएगा। ये भी प्रेडिक्ट नहीं पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी नो, वर्ल्ड का ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ, हाँ, नॉन क्रेडिट फूड, हाँ तो ये पढ़िएगा कि नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ होती क्या है, पहले तो ये बताइए ना। अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखिए ये होती क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और 100% चांस है कि इस बार आ सकता है। वो पता है क्या पूछेगा इसमें, इसमें पूछेगा कि 15% अप है तो किस फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा है। तो FY12 याद रखना है आपको बस, बाकी कुछ भी नहीं याद रखना। FY12 यही पूछेगा 101%। आप पेपर के बाद ये चेक कर लेना भी, यही पूछेगा, ठीक है ना। और जीएसटी मोपअप दिस इज सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट नहीं, अगर आपको याद हो कि अप्रैल 2023 में फर्स्ट हाईएस्ट बन गया है, तो वो 100% आएगी, क्योंकि पिछली बार भी वो क्वेश्चन आया था। जो एब नॉर्मल चीजें हैं वो तो पूछता ही है ना। और हाँ, बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्लीज पढ़ लीजिएगा आप सब, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल डेफिसिट तो मैंने आपको एक ओवरऑल दे दिया आइडिया कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या चीजें जरूरी है और कैसे आपको करना है। इसका रिवीजन भी जनरली आपको एक छोटा सा नोट्स बना के ना उसको पढ़ना है। A4 में नोट्स बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखिए, फिर आप उसको रिवीजन करिए बार बार। तो इससे होगा क्या कि आपको वो चीजें बार बार आएंगे और वहाँ ऑप्शन मैच हो जाएगा, जिससे आप आसानी से वहाँ टिक कर जाओगे। और 90% तक तो स्कोर कर ही लोगे अगर आप रिगरस फॉलो करोगे और रिवीजन करोगे प्रॉपर, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ऐसे यूजफुल वीडियोस मैं आपको लाता रहूंगा। सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। मैंने एक अटेम्प्ट वेस्ट किया है आपके इस एनालिसिस के लिए, आरबीआई ग्रेड बी का प्रीवियस ईयर का, ये जानने के लिए कि आखिरकार पेपर आता कैसे है। तो प्लीज सपोर्ट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।